नाउ वी सी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी इसके पहले हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, अभी क्या देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इसका मीनिंग ये होता है जैसे एक आध बैंक में हमने 10,000 रुपीज़ डाले, ठीक है, एक साल के लिए डाले। एक साल के लिए डालने के बाद अगर 10,000 का हमारा जैसे इंटरेस्ट मिलता है, उतने पैसे तो नहीं मिलते, ज़्यादा मिलते हैं, तो जैसे 10,100 सपोज, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि 10,500 हो गए, ठीक है, एक साल में इतने हो गए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये डाल रही हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, ये जो हमारा अमाउंट है ये प्रिंसिपल बनता है। मीन्स ये प्रिंसिपल बनेगा कि 10,500 ये प्रिंसिपल हो गया, और फिर नेक्स्ट 1 ईयर इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे नहीं, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स ज़्यादा मिलेगा। फिर ये हमारा प्रिंसिपल होता है, इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 10,000 लिया 5 साल के लिए, वैसे ही डाल दिए तो वो 5 साल का इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे 10,000 डाले, एक साल के लिए डाले, फिर वो वाला अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल बनता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ के जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल के लिए P लेंगे, रेट के लिए R लेंगे और टाइम के लिए N लेंगे। रेट जो होता है वो पर एनम होता है, मीन्स पर एनम। उसके बाद में एक एक फॉर्मूला, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली मीन्स 1 ईयर के लिए, ईयर दिया है, हाँ, जो टाइम होता है वो ईयर में है, एनुअली है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100⁻n। अभी ये अमाउंट मीन्स हमें इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें अमाउंट मिलता है। जैसे 10,000 हमने बैंक में दिए तो हमें 10,500 मिल गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट में से हमारा प्रिंसिपल माइनस करो, तब हमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया अमाउंट, जो पूरा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होके जो मिलता है दैट इज़ अमाउंट। तो इस फॉर्मूले से हमें अमाउंट मिलता है। जब इंटरेस्ट होता है एनुअली तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। हाफ ईयरली बोला है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। P हाफ हाफ, R में भी हाफ लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये ईयरली है, एनुअली है तो यहाँ पे N आता है। हाफ ईयरली बोला तो रेट का भी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी 2N आ जाता है। व्हेन क्वार्टरली, क्वार्टर मीन्स 1/4, ठीक है, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। तो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली रहेगा तब अमाउंट कैसे मिलेगा, P इंटू 1 + R/4। इसी फॉर्मूले को हम कर रहे हैं। जब हाफ ईयरली होगा तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्वार्टरली रहेगा तो डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे ⁴n। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, एनुअली तो है कंपाउंड, लेकिन आपका टाइमिंग अगर इस फ्रैक्शन में रहता है तो हमें क्या करना है, पहले 3 इयर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो, इनटू फिर जो ये बचता है फ्रैक्शन बचता है 2/5, तो वो यहाँ पे 2/5 लेना है, ठीक है, 2/5 R/100। वही R की जगह सिर्फ यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। पहले यहाँ पे देखो 3 के लिए यहाँ पे 3, लेकिन R वही रहेगा और यहाँ पे 2/5 R/100 रहेगा। व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट ईयर के लिए अगर डिफरेंट रेट रहता है, जैसे R1%, R2%, R3%, मीन्स R1% पहले एक साल के लिए, R2% दूसरे साल के लिए और R3% तीसरे साल के लिए, ऐसे जब रहता है तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला। अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, ठीक है। ये होता है अमाउंट। कब, जब पहले ईयर के लिए दूसरा रेट था,
फिर दूसरे ईयर के लिए दूसरा रेट है, तीसरे ईयर के लिए तीसरा रेट है तब। प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹X ड्यू एन ईयर्स हिंस इज गिवन बाय, मीन्स अभी की वैल्यू वो निकालना है ड्यू टू एन ईयर्स। ये कैसे यूज़ करना है, जब हम यूज़ करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। हाँ, तो प्रेजेंट वर्थ के लिए हमें यूज़ करना है x/1 + r/100⁻⁴ ठीक है। अभी देखेंगे, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल।